दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, सेल में प्रवाहित धारा तथा 0.8 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया गया है। इसमें तीन चीजें बतानी, कुल प्रतिरोध बताना है इस पूरे का, कुल प्रतिरोध, और सेल में प्रवाहित धारा यानी कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी है वो बतानी है आई, और 0.8 प्रतिरोध के सिरों पर, यानी ये जो 0.8 ओम लिखा हुआ है 0.8 प्रतिरोध है, इस पर बताना है कि सिरों पर विभवांतर क्या हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें निकालना है कुल प्रतिरोध निकालना है। जब कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे तो उससे हमें मिल जाएगी धारा, फार्मूले पर रख के धारा निकाल लेंगे, और जब धारा आ जाएगी तो यहाँ पर प्रतिरोध जो 0.8 प्रतिरोध लग रहा है सिरे पर, इस पर फिर रख के हल करेंगे तो उससे हमें ये विभवांतर मिल जाएगा। तो विभवांतर निकालने के लिए धारा का होना जरूरी है, मालूम होना चाहिए। तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अब प्रतिरोध मालूम होना चाहिए। इसलिए कि जो फार्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, वोल्ट तो है, ठीक है, अब ये क्या है, आर है, आई नहीं मालूम, लेकिन ये जो है इसको पहले हम हल करेंगे, प्रतिरोध को हल करेंगे। तो यहाँ से एक आर का मान निकलेगा पूरा, अभी आर तो है नहीं, यहाँ पे तीन जगह आर दिखा रहा है प्रतिरोध। तो इसको क्या करेंगे कि इसको हल करके जो समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम है, उन दोनों क्रम से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, और हल करने के बाद जो मान आएगा वो यहाँ पे कुल प्रतिरोध ये आर होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जब इस तरह से बनाओ, एकदम आमने सामने बनाओ, ऊपर नीचे इस तरह से फिगर हो, सामने एकदम बराबर से हो, तो इसको कहेंगे कि ये समांतर क्रम। जैसे दो समांतर ऐसे लाइनें होती हैं, समांतर, ठीक है, रेखाएं, इसी तरह से समांतर रेखा की तरह ये यहाँ पे प्रतिरोध भी होगा, तो इसको कहेंगे समांतर। ठीक है, तो अब ये जो समांतर क्रम में है तो हम इसे समांतर क्रम के हिसाब से हल करेंगे। ठीक है, और जब ये हल हो जाएगा तो यहाँ पर हल किया हुआ मान और ये आगे, तो ये एक क्रम से हो जाएगा, तो उसे कहेंगे श्रेणी क्रम। तो उसे हल करेंगे श्रेणी क्रम से, जैसे एक ये मान है और इसके आगे फिर एक दूसरा है प्रतिरोध, तो ये एकदम लाइन से हो गया, तो ये हुआ श्रेणी। ठीक है, और ये इस तरह से समांतर क्रम। तो इसको हम किस में हल करें, समांतर क्रम में पहले हल करेंगे और फिर उसको श्रेणी क्रम में हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम में जब मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, समांतर क्रम में लिखा जाएगा 1/r, इसलिए कि हमें यहां से r मिलेगा प्रतिरोध, बराबर 1/r। अब इसमें R1 R2 मान लेंगे, किसी को R1 और किसी को R2 मान लेंगे, तो ये R1 हो गया और +1 ये R2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर R1 R2 का मान अभी एक को 1 कर लिया और इसको 2 कर लिया, इसमें रख के इसको हल कर लेंगे। तो इस तरह से लिखा, यहाँ लिखा 1/6 प्लस 1/2। ठीक है, अब ये हल हो गया, यहाँ पर इतना आया R1 R2 का मान। अब इसे आगे हल करो, क्या करेंगे, 6 और 2 का लासा निकालेंगे। ठीक है, अब 6 और 2 का लासा निकाल के इसको हल करना है। तो 6 और 2 का जब लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। लासा निकालना नहीं आता तो लासा इस तरह से निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2 और ये 2 तिया 6। फिर अब ये 3 3 से कटेगा, 3 का नम 3, 2 और 3 आया तो लासा
बराबर 2 × 3 बराबर 6। इस तरह से लासा मिल जाएगा। अब लासा यहाँ लिखा 6। ठीक है, अब इसको हल करेंगे भिन्न को, तो इसके हर से लासा में भाग देंगे। 6 से 6 में भाग दिया, एक बार भाग जाएगा, 6 का नाम 6। अब उस एक का गुणा इसके साथ करेंगे एक में, तो एक का नाम 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हुआ। फिर 2, अब ये 1/2 भिन्न को हल करेंगे और इस हर 2 से लासा में भाग देंगे। 2 से 6 में भाग दिया, 3 बार में जाएगा। उस 3 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे, 3 का नाम 3। इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अब ये 1 + 3/6, 1 और 3 को जोड़ लिया, 4/6, और इसे हल करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, ये हल हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, और 2 से 6 भी कटेगा, 2 तिया 6। ठीक है, एक ही संख्या से दोनों को काट देंगे, कटेंगे तो काट देंगे। ठीक है, तो 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इस तरह से ये आया 2/3। ठीक है, अब इसे देखो, ये है 1/r का मान। ठीक है, अगर इसको r का मान निकालेंगे, r लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से है। तो हमें इसको बनाना है r में, तो क्या करें, इसको पलट दें, तो ये r/1 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, कि अगर हम इसको पलट कर लिखेंगे, ठीक है, r/1 करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 3/, इस तरह से। ठीक है, तो r का मान आया ये 3/2। इस तरह से हल हो गया। ये हुआ समांतर क्रम में r का मान, यानी इसको हल करने पर हमारे पास आ रहा है 3/2। ठीक है, अब ये हो गया 3/2 इतना हिस्सा। अब इसके आगे ये वाला हिस्सा है, तो ये हो गया क्रम से, लाइन से, तो ये हो गई श्रेणी क्रम। अब इसको श्रेणी क्रम में रख के सीधे सीधे जोड़ लेंगे। ठीक है, हल कर लेंगे, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में हल करेंगे। अब यहाँ श्रेणी क्रम में जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर, अब इसको r1 इतना हिस्सा और उसको r2 हिस्सा कर लेंगे, r1 + r2 बना लिया। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे r1 कितना निकला, यानी ये जो अभी हमने इसको हल किया था, पूरा हल किया तो ये वाला बनाया था। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसे r1 r2 नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको r1 कर लेंगे। ठीक है, और इसे r2 मान लेंगे। ठीक है, और ये r3 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर r1 r2 को जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे r का मान मिलेगा। ठीक है, अब हम इसे r तो नहीं कहेंगे सीधा सीधा, ये 3 है, तो हम इसको 4 मान लेते कि हमें आगे निकालना है क्रम से, तो ये अगर इसको 4 कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसका मान निकल आएगा। तो r4 बराबर 3/2 मिला। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर है r4 की वैल्यू और यहाँ पर है r3 की वैल्यू, लाइन से है क्रम से, तो श्रेणी क्रम में रखेंगे, तो यहाँ पे r4 + r3 जोड़ लेंगे, तो यहाँ से r का मान निकल आएगा, यानी ये जो आएगा पूरा ये प्रतिरोध निकल आएगा। अब r4 का मान रखो, कितना है यहाँ पर 3/2, और ये r3 का मान 0.8। ठीक है, अब इसे भिन्न को जैसे हल करते हैं बस वैसे ही हल कर दें। 3+, अब देखो ये होगा क्या, यहाँ बटे में 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो सीधे इस वाली भिन्न के हर 2 से 0.8 में गुणा कर लेना। ठीक है, तो अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा 2 × 8 = 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, और दशमलव लगा हुआ है, एक ये दशमलव लगा दिया, 2 का गुणा 0 में 0, और जो हासिल 1 था उसको लिख दिया। तो इस तरह से ये आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन गया 3 + 1.6। अब 1.6 को 3 के साथ जोड़ लेना है, इसको जोड़ लो। 3 और 1 4। अब ये देखो दशमलव के बाद का है, इसको इसमें 3 में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, दशमलव से पहले वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, ये इकाई का अंक है और ये भी इकाई है, तो इकाई इकाई में जुड़ेगा। ये दशमलव के बाद का है, यानी दशांश है ये। ठीक है, तो इसको हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये दशमलव के बाद ही रहेगा। तो 3 और 1 4 हो गया, 0.6/2। अब 2 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको इसमें भाग दो, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, फिर दशमलव आ जाएगा, 2 से 6 में भाग चलेगा, 2 तिया 6। तो इस तरह से ये आर का मान आया 2.3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या मिला, प्रतिरोध। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से ये कुल प्रतिरोध निकल आया 2.3, और इसको किस में लिखेंगे, ओम, प्रतिरोध। ठीक है, आर का मान इसमें आया 2.3 ओम। अब ये मिल गया यहाँ पर आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर अब धारा। ठीक है, कुल प्रतिरोध चाहिए था, ये कुल प्रतिरोध है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल प्रतिरोध आर बराबर 2.3 ओम। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये भाग 1 का आंसर है। ठीक है, अब सेल में प्रवाहित धारा निकालनी है, तो सेल में प्रवाहित धारा का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला होता है V बराबर IR। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या मान है, हमारे पास है, देखो निकालना क्या है, पहले ये समझ लो कि यहाँ पे धारा निकालनी, प्रवाहित धारा यानी I निकालना है। तो हम इसको लिख के आ सकते हैं I बराबर V/R, इस तरह से। यहाँ आई है, आर इसके इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, तो V/R हो जाएगा। तो आई बराबर V/R हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दो, V का मान। अब V दिया गया, V क्या दिया है, वोल्ट दिया गया, 12 वोल्ट। तो V की जगह पर लिखेंगे 12, और R की जगह पर लिखेंगे ये प्रतिरोध का मान 2.3। ठीक है, सही है। फिर अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। तो अब हल कैसे करें, अब यहाँ तो ये दशमलव में आ गया। ठीक है, तो जब इस तरह से दशमलव में आ गया, तो अब दशमलव कैसे हल हो, तो ये दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा इसमें करेंगे, तो ये दशमलव एक अंक खसक कर 3 के बाद यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23, और 10 से जब इसमें गुणा किया तो ऊपर भी 10 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से 10 से गुणा करने पर ये बदल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 120/23, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया इस तरह से। अब हम 23 से 120 में सीधा सीधा भाग दे दें। ठीक है, तो हम इसमें भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे भाग दे देते हैं, 23 से 120 में भाग। अब 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि ये 120 से ज्यादा ना हो। तो अब देखते हैं,
कि 5 × 15, 5 दूना 10, 10 और 1 11, ठीक है। तो लगभग 5 बार ये भाग चला जाएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ 5, 5 × 15 की 5, हाथ से लगे 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 115 हुआ ना, 23 पंजे 115। अब इसे घटा लेंगे, तो इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा 5, ठीक है ना। 0 में से 5 जाएगा नहीं, इससे उधार ले लेगा 2 से, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए, बचे 5, यहाँ 1 बचा था, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 घट गया 0, से 5 बचा। अब भाग नहीं जा रहा है, हमें और चाहिए, तो यहाँ लगाएंगे अब दशमलव। एक बार दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर 0 बढ़ा लेना, ठीक है। अब ये हो गया 50। अब 23 से 50 में भाग देंगे, तो 23 का नम 23 दूना 46, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हुआ, घटाएंगे, फिर यहाँ ये 0 है, घटेगा नहीं, ये इससे उधार ले लेगा, तो 5 इसको एक उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 4 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 के बचे 4, 4 में से 4 गए 0, ठीक है। अब ये 4 हो गए, तो फिर हम इसको और हल करेंगे। अब यहाँ दशमलव लगा चुके थे, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 23 इकन्नम 23 जाएगा, 23 दूना तो 46 होता है, तो ये 23 इकन्नम 23, फिर यहाँ 23 में और ये फिर घटाएंगे, फिर ये 0 है, ये इसको उधार देगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 के बचे 7, यहाँ होगा 3, 3 में से 2 के बचे 1, अब ये 0 बढ़ा लेंगे, ये हो गया 170। अब फिर अब इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो अब देखो कितनी बार में जाएगा ये, 7 बार में लगभग भाग चला जाएगा। 7 से ले जाओ, 7 त्रिक 21, हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, ठीक है। 7 बार भाग जाएगा, 7 त्रिक 21, 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, ठीक है। अब ये घटा देंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 के बचे 9, ये 6 में से 6 0। तो अब ये दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक 2 अंक तक हल करना ही होता है, तो दशमलव के बाद 3 अंक तक हल करने के बाद उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आया इसका आंसर, यानी ये धारा का मान है 5.217, ठीक है। अब ये हमने लिया है 3 अंक तक, ठीक है। अब 3 अंक तक इसकी वैल्यू निकाली, ये है एम्पियर, ठीक। अब कहीं कहीं लिखा होता है 3 अंक तक रहता है, दशमलव के बाद 3, लेकिन ज्यादातर लिया जाता है दशमलव के बाद 2 अंक तक। तो हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले को 5 से ज्यादा है, इसको एक इधर मानकर जोड़ लेंगे। जब 5 से ज्यादा होता है तो एक मानकर इससे पहले वाले अंक में जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ एक में एक, यहाँ 5 से ज्यादा है ये 7, तो इसको एक मानकर इस वाले एक में जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 5.22 एम्पियर, ठीक है। ये हुआ धारा का मान, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये इस तरह से ये कौन सा भाग हल हो गया, दूसरा। हमें यहाँ पे मान निकाला था ना, सेल में प्रवाहित धारा, तो ये सेल में प्रवाहित धारा आई का मान निकल आया, ठीक है। अब आगे हल करना है। अब यहाँ पे हल करेंगे तीसरा भाग, 0.8 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। अब 0.8 प्रतिरोध से हमें निकालना क्या है, विभवांतर V निकालना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर तीसरा भाग, तो इसमें हमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो यानी V = IR। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम R क्या रखेंगे और I को क्या रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो I है वो ये जो निकाला है, ठीक है, इसी का मान रखा जाएगा। इसमें पूरे में धारा यही बह रही है 5.22, इसको लिखा 5.22 गुणे, यहाँ गुणा है ना, IR गुणा है। अब यहाँ जो R है वो कह रहा है, ये देखो दिया गया है 0.8 प्रतिरोध के सिरों,
तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इसके हिसाब से निकालना है, इस प्रतिरोध के हिसाब से बताना है विभवांतर क्या होगा। तो यहाँ पर R जो है, जो R का मान रखोगे वो ये वाला, ठीक है। इसके लिए कह रहा है कि क्या होगा, तो 0.8 प्रतिरोध के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पे R की जगह पर लिखोगे 0.8, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लेना है, गुणा करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 8 का गुणा करेंगे, 8 दूना 16, फिर 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल 1, फिर 8 पंजे 40 और एक हासिल जो था उसको जोड़ लिया, हो गया 41, ठीक है। अब देखो यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है और ये 2 अंक है, तो कुल मिला के हो गए 3 अंक। 3 अंक के पहले इधर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया विभवांतर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस तरह से ये V का मान आया 4.176 वोल्ट। अब ये दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम इसको और हल कर लेंगे, 2 अंक तक बना लेंगे। तो 4.1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 से ज्यादा है, तो एक मान के इसमें साथ में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 4.18 वोल्ट। इस तरह से ये तीनों भाग हल हो जाए।